सबसे बड़ा ट्रैप है स्किल सीखते रहना। कई बार ग्रोथ नहीं आती, डिले होता है, क्योंकि स्किल सीखते समय ईगो जो है ना वो सेफ रहता है। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, वो ज्यादातर लोग सुनना भी नहीं चाहते। पैसा स्किल से नहीं आता। असंभव। पैसा आता है रिस्क टॉलरेंस से। यानी कि जितना रिस्क आप झेल सकते हैं उससे। क्योंकि अगर पैसा स्किल बना रही होती ना, तो सबसे ज्यादा स्किल्ड और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग सबसे अमीर नहीं हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, और आप ये जानते हैं। सबसे बड़ा स्किल का झूठ पता क्या है? हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ो लिखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपडेट करो, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। और ये गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। क्योंकि बात यह है कि स्किल आपको योग्य बनाती है, काबिल बनाती है, लेकिन पैसा आपको जिम्मेदार बनने पर ही मिलता है। क्योंकि स्किल तो सेफ है, लेकिन रिस्क सेफ नहीं है, अनकंफर्टेबल है। और ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल होने से बचते हैं। अब मैं आपको ना एक एम्प्लॉय की स्टोरी बताता हूं कि एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, परफेक्ट काम करता है, और बॉस उसके ऊपर पूरा डिपेंड भी करता है, टाइम पे काम कर देता है, स्किल्ड भी है। लेकिन उसकी सैलरी ना कई सालों से एक ही रेंज में अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि जब भी डिसीजन लेने का वक्त आता है ना, तो पहले उसको अप्रूवल चाहिए, क्योंकि वो ब्लेम से डरता है और वो कहता है कि आप डिसाइड कर लो। अब इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कहीं पर आप जॉब करते हैं और आपकी कंपनी ने आपको एक जिम्मेदारी दी हुई है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं अपने आप, क्योंकि आप टीम लीडर हैं या आप एक मैनेजर हैं, और आपकी टीम का कोई मेंबर आपसे कोई पूछता है। आप हर बार जो डिसीजन आप खुद ले सकते थे, आप हर बार कहते हैं कि मैं सर से पूछ के बताता हूँ, मैं बॉस से पूछ के बताता हूँ, मैं मैनेजमेंट से पूछ के बताता हूँ, अगर वो बोलेंगे तो कर देंगे। अब आपकी कंपनी ने आपको वो जिम्मेदारी दी हुई है, आपको एक ऐसी पोस्ट दी हुई है जो डिसीजन आपको लेना है, लेकिन किसी डर की वजह से, किसी डाउट की वजह से, किसी फियर की वजह से, किसी रिस्क की वजह से आप वो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं कि कल को मेरे ऊपर बात ना आ जाए, और आप हर बार मैनेजमेंट का नाम ले लेते हैं कि मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। तो ये एक एग्जाम्पल शायद आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारी कंपनी में होता है कि ऐसे बहुत सारे टीम लीडर्स या ऐसे बहुत सारे मैनेजर ऐसा ही काम करते हैं। अगर आप हर डिसीजन किसी और पर छोड़ देते हैं तो पैसा आप पर क्यों आएगा? चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक फ्रीलांसर का। अब एक फ्रीलांसर को देखिए, उसके पास ना स्किल भी है और क्लाइंट भी उसका खुश है, लेकिन रेट रेट वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि जब भी रेट बढ़ाने का वक्त आता है ना, तो वो सोचता है क्लाइंट चला गया तो, और वो सोचता है मार्केट क्या बोलेगा, मार्केट में तो इतना रेट चल नहीं रहा है, मैं कैसे रेट बढ़ा दूं। या वो सोचता है अपने आप को और डेवलप कर दूं और नए तरीके से बता दूं। तो रेट बढ़ाने का डर ना स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये रिस्क टॉलरेंस की प्रॉब्लम है। चलिए अब बिजनेसमैन को ले लीजिए। एक बिजनेस ओनर बिजनेस करता है, शुरुआत में सब कुछ ठीक है, उसके पास बिजनेस भी आता है, उसके पास क्लाइंट्स भी हैं, लीड्स भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन एक समय पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हर काम ना खुद करना चाहता है, क्योंकि उसको टीम हायर करने में डर लगता है कि कहीं स्टाफ मेरे जैसा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको कंट्रोल छोड़ने में भी डर लगता है कि इसके ऊपर छोड़ दिया और इसने गलती कर दी तो, और गलत आदमी को हायर करने का डर होता है। फिर लीगल टैक्स एक्सपेंशन का भी डर होता है कि ज़्यादा काम बढ़ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, कौन संभालेगा इसको। अगर आप हर रिस्क खुद उठाना चाहते हैं, हर चीज़ खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी स्केल कैसे करेगी? कैसे बड़ी होगी वो कंपनी? अब मैं आपको ये बताता हूं कि रिस्क टॉलरेंस होता क्या है। बेसिकली रिस्क टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि जुआ खेलना या अंधा रिस्क ले लेना, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रेशर को झेल पाना और अनसर्टेनिटी में भी काम करना, कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट भी करना, और अपनी गलती की ना ऑनरशिप लेना, और लोगों की नाराजगी को भी सहन करने की बर्दाश्त होनी चाहिए आपके पास।
क्योंकि पैसा उनको नहीं मिलता जो सही काम करते हैं, पैसा उनको मिलता है जो गलत हो जाने पर भी खड़े रह सकते हैं। इतनी बर्दाश्त की शक्ति होती है कि वो हैंडल कर सकें, वो फेस कर सकें नाराजगी को। अब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास को क्या सिखाया जाता है? श्योर रहो, गारंटी देख लेना, हाँ हाँ ज़्यादा रिस्क मत लेना भैया। लेकिन सर, पैसा गारंटी के पीछे नहीं जाता, पैसा वहाँ जाता है जहाँ अनसर्टेनिटी होती है। मिडिल क्लास अपना स्किल बढ़ाता है और अमीर, रिच, वेल्दी रिस्क को टॉलरेट करता है, यानी कि रिस्क टॉलरेंस बढ़ाता है। अब आप खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब ऐसा डिसीजन, कब ऐसा फैसला लिया जिसमें सब कुछ स्मूथ नहीं था? कब आपने ऐसा बोला, अगर गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं? और आप कौन सी स्किल के पीछे खुद को छुपा रहे हैं? सबसे बड़ा ट्रैप पता क्या है? सबसे बड़ा ट्रैप है स्किल सीखते रहना। कई बार ग्रोथ नहीं आती, डिले होता है, क्योंकि स्किल सीखते समय ईगो जो है ना, सेफ रहता है। लेकिन डिसाइड करते समय, कोई फैसला लेते समय, रिस्क लेते समय ईगो एक्सपोज हो जाता है। स्किल इंप्रूवमेंट कंफर्टेबल है, लेकिन रिस्क टेकिंग कैरेक्टर का टेस्ट है। तो आज से ये मत पूछिएगा कि मैं कौन सी नई स्किल को सीखूं, बल्कि आज से ये पूछिएगा कि मैं कितना प्रेशर झेल सकता हूं, मैं कितनी अकाउंटेबिलिटी उठा सकता हूं, और मैं कितनी अनसर्टेनिटी बर्दाश्त कर सकता हूं। क्योंकि इनकम जो है ना, इन्हीं सवालों के जवाबों से तय हो जाती है। अगर पैसा स्किल से नहीं आता ना, तो शायद प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी रिस्क टॉलरेंस है। क्योंकि स्किल आपको काम दिला तो सकती है, लेकिन असली पैसा रिस्क को टॉलरेट करने से ही आएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी खतरनाक सवाल को उठाएंगे।